बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाह से दुआ है कि मैं जो आपके सामने बयान कर रहा हूँ, जो चीज़ मैं बोल रहा हूँ, जो अल्फाज मैं बोल रहा हूँ, उनकी समझ आपको आ जाए। ठीक है, ये वो दुआ है जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला के सामने पेश की थी जब वो फ़िरौन के सामने पेश हो रहे थे। तो मेरी भी दुआ यही है कि जो मैं लेक्चर्स आपको देता हूँ या मैं बयान करता हूँ, किसी भी कोई भी लेक्चर हो, तो अल्लाह से दुआ यही है कि आप उनको समझ जाया करें। ठीक है, तो इंशाल्लाह आज के लेक्चर में हम विजुअल सी शार्प में नोट पैड बनाना सीखेंगे। हाउ टू क्रिएट नोट पैड इन विजुअल सी शार्प। ठीक है जी, तो बिस्मिल्लाह करते हैं, शुरू करते हैं। तो फाइल में जाइए, एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं, न्यू में जाएं, प्रोजेक्ट क्लियर करें, क्रिएट करें। तो विंडोज़ फॉर्म एप्लीकेशन, ठीक है, ये आपके सामने आ गया। नोट पैड नाम दे दें, नोट पैड ही नाम दे दें। ठीक है, तो ये प्रोजेक्ट आपके सामने क्रिएट हो रहा है। तो क्रिएटिंग प्रोजेक्ट नोट पैड हैवी सॉफ्टवेयर है, इसी वजह से ज़्यादा वक्त लेता है ज़रा प्रोजेक्ट क्रिएट करने में। तो ये देखें जी, आपके सामने फॉर्म क्रिएट हो गया। तो सबसे पहले काम तो ये करते हैं कि फॉर्म 1 लिखा है, इसको नाम चेंज कर दें। मैं नोट पैड कर रहा हूँ, तो नोट पैड एप्लीकेशन कोई भी नाम दे दें। ठीक है, नोट पैड एप्लीकेशन, इसको ज़रा बड़ा कर देते हैं। अच्छा, उसके बाद मैं ये टूल बार जो बॉक्स जो नज़र आ रहा है ना, यहाँ से मैंने लाना है स्ट्रिप मेन्यू, मेन्यू स्ट्रिप। ये देखें आपके सामने नज़र आ रहा है। ठीक है, एक मेन्यू स्ट्रिप ये कॉन्टेक्स्ट वाला, लेकिन आपने ये लाना है। ठीक है जी, ये देखें, ड्रैग कर लें, ये देखें आपके सामने मेन्यू स्ट्रिप 1 आ गया। तो सिंपल सा नोट पैड क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ क्लिक करें, देखें क्लिक हेयर। तो पता है आपको, सबसे पहले जो मेन्यू होता है फाइल मेन्यू होता है। ठीक है, उसके बाद होता है, हम कर लेते हैं चलें, एडिट मेन्यू। उसके बाद कर लें, सॉरी सॉरी सॉरी, एडिट मेन्यू, अगले पे जाएं, हेल्प मेन्यू। ठीक है, आगे भी आप डाल सकते हैं अपनी मर्जी का। तो हो, ये इसका नाम चेंज हो गया, सॉरी, नोट पैड, नोट पैड एप्लीकेशन। अच्छा जी, अच्छा, फाइल में आए, अब नीचे ज़रा कॉन्टेक्स्ट डालते हैं इसका। न्यू, न्यू करते हैं। ठीक है, तो आपको बताया था मैंने कि मैं एक तो इस तरह न्यू लिख देता हूँ ना, लेकिन जब मैंने आपको बताया था कि मैं चाहता हूँ कि कंट्रोल एन अगर मैं प्रेस करूँ तो न्यू ओपन हो जाए, तो उसके लिए अंडरलाइन करेंगे न्यू एन से नीचे। तो उसके लिए मैंने आपको बताया था, हाँ, ये शिफ्ट अंडरस्कोर, आप ये जो साइन है ये आपने डालना है। ठीक है, उसके बाद न्यू, ओके। अब नीचे आए, ये देखिए सामने आ गया आपके। इसी तरह ये साइन डॉलर का साइन है। ठीक है, हाँ, ओपन कर देते हैं। ओके, ओपन के बाद सेव, सेव कर देते हैं, सेव, सेव के बाद सेव एज कर देते हैं। ठीक है, अच्छा,
सेव एज, ओके एक मिनट, ठीक है। सेव एज के बाद अच्छा अच्छा, अगर आप चाहते हैं कि सेपरेटर आ जाए ना, तो उसके लिए आप डॉट लगा दें, और बल्कि डैश लगाएं ना, सॉरी, ये डैश लगाएं और नीचे आने के सेपरेटर आपके सामने आ गया, डैश लगाना है, ठीक है। तो उसके बाद आप कर दें प्रिंट पी से, सॉरी प्रिंट, ठीक हो गया। नीचे आए, प्रिंट प्रीव्यू, प्रिंट प्रीव्यू, उसके बाद आप कर लें, मर्जी है, चलें फिर सेपरेटर डालता हूँ एक, ठीक हो गया, अच्छा लग रहा है सेपरेटर। अब मैं डाल देता हूँ एग्जिट, तो एग्जिट आ गया, ओह सॉरी एग्जिट, ठीक है, ये आ गया। आप एडिट में आ जाएं, एडिट में आपको पता है सब अहम जो सब मेन्यूज होती हैं वो डाल दें, ज़रूरी नहीं है सारे डालें, अहम चीज़ें डाल दें। अंडू, अंडू बड़ा अहम होता है, हाँ रीडू बड़ा अहम होता है, रीडू बोलो। और सेलेक्ट ऑल होता है, सेलेक्ट ऑल, और मेन्यूज होते हैं वो आप डाल सकते हैं, ठीक है। इधर डाल दें, हेल्प है तो अबाउट, अबाउट डाल दें, चले, और भी डाल सकते हैं, मर्जी है, ठीक है। अच्छा मैं इस फॉर्म लोकेशन को मैं सेंटर करता हूँ, ठीक है। ये तो आपको पता है, फॉर्म पे आपने क्लिक करना है, इसकी जो लोकेशन है स्टार्ट पोजीशन, ये इसको आपने सेंटर स्क्रीन कर देनी है। तो जैसे ही आप इसको रन करेंगे ना, तो ये जो फॉर्म है ये सेंटर में आना चाहिए, तो देखिए सेंटर में आएगा। तो मैं देखता हूँ कैसा लग रहा है, आप कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं, ठीक है। नोटपैड के ये टाइटल बार है इसका, ओके, ये मेन्यूज है इसका, कलर फॉन्ट वगैरह आप चेंज कर सकते हैं। ये देखिए आपके सामने आ चुका है। तो फाइल, ये देखिए अभी हमने इस पर कुछ किया नहीं है, बस सिंपल ऐड ही किया है, कुछ हमने इस पर कोडिंग नहीं की, ठीक हो गया ना। इसको बंद कर दें। अच्छा ये काम तो हमारे सामने हो गया। अब आप देख रहे हैं कि हमने यहाँ नोटपैड बनाया, तो नोटपैड में आप जानते हैं कि नोटपैड टेक्स्ट कंटेनर होता है, इसमें टेक्स्ट हम लिखते हैं, इस तरह एमएस वर्ड होता है। तो यहाँ हम कुछ लिख नहीं सकते, ये तो सिर्फ सिंपल फॉर्म है। तो इसके लिए मैं टेक्स्ट बॉक्स इंटर करता हूँ या रिच टेक्स्ट बॉक्स, ये देखिए ये टेक्स्ट बॉक्स में इंटर कर सकता हूँ, लेकिन इसमें मुझे लिमिटेशन मिलेंगी, यानी कि मैं टेक्स्ट बॉक्स में आपको पता है ज़्यादा अल्फाज में लिख नहीं सकता। तो इसके लिए एक दूसरा है रिच टेक्स्ट बॉक्स का, ठीक है, वो देखिए ये नज़र आ रहा है आपको, रिच टेक्स्ट बॉक्स, ओके। इसको आप क्लिक करें, सॉरी इसको, ओहो इसको डिलीट करें, ये कहाँ से आ गया, ठीक है। तो ये रिच टेक्स्ट बॉक्स आपके आ गया, लेकिन आपने ये देखें यहाँ से क्लिक करके डॉक इन द पेरेंट कंटेनर पे क्लिक करना है। इसका मतलब ये होता है, फर्स्ट से देखें, इसको मैं यहाँ छोड़ता हूँ ना, ये ऊपर नीचे हो जाए, तो इसका मतलब ये होगा कि कंटेनर के में ये जो मेन कंटेनर है इसका हिस्सा बन जाएगा, ये देखें, ठीक हो गया ना, कैसा है। तो आप इस रिच टेक्स्ट बॉक्स का नाम भी चेंज कर दें जी, नेम पे जाएं, इसका जो नेम है रिच टेक्स्ट बॉक्स 1 है, तो मेन कर दें जी, मेन, मेन रिच टेक्स्ट बॉक्स अंडरस्कोर कर दें, मेन रिच टेक्स्ट बॉक्स, ठीक है, नाम चेंज हो गया। अच्छा और क्या चाहते हैं आप, इसमें स्क्रॉल बार होता है, ठीक है, स्क्रॉल बार PQRS स्क्रॉल बार, ये बहुत बहुत नहीं चाहिए मुझे, फोर्स हॉरिजॉन्टल या फोर्स वर्टिकल दे रहे, वर्टिकल ठीक है, ठीक है, मुझे हॉरिजॉन्टल, मर्जी है आप जिस तरह चाहें। तो ये आपके पास
एक नोटपैड है, लेकिन ठीक है, लेकिन हम इसमें लिख सकते हैं, लेकिन और उसमें हम कुछ काम नहीं कर सकते अभी। ठीक हो गया। और ये आपके सामने स्क्रॉल बार आ रहा है। स्क्रॉल बार उस वक्त काम करेगा जब ये टेक्स्ट बड़ा हो जाएगा। देखिए स्क्रॉल बार अब इसने अपने काम शुरू किया है। ठीक है ना। तो ओके, अच्छा अब ऐसे करते हैं, ये जो अबाउट है ना, इस पे ज़रा कोडिंग करते हैं हेल्प हेल्प के मेन्यू से। ये ज़रा आसान है। सिर्फ एक मैसेज प्रिंट करते हैं कि जैसे मैं हेल्प पे क्लिक करूँ और अबाउट पे क्लिक करूँ तो मुझे मैसेज बॉक्स नज़र आए। ठीक है, तो मुझे कोडिंग करनी पड़ेगी अबाउट पर। इस पे आप डबल क्लिक करें। देखिए अबाउट टूल बॉक्स स्ट्रिप मेन्यू आइटम क्लिक इवन पर मैंने करना है। तो मुझे मैसेज बॉक्स चाहिए था। ठीक है, तो आपको पता है मैसेज बॉक्स क्लिक करने के लिए लाने के लिए मैसेज बॉक्स डॉट शो डबल कोड के अंदर आपने जो कौन सा मैसेज देना है, ऑल राइट रिजर्व्ड। ठीक है, ऑल राइट रिजर्व्ड कोई भी मैसेज दे, फिर डबल कोड के अंदर दूसरा जो आपको टाइटल में नज़र आना चाहिए। ठीक है, कोई सा भी दे सकते हैं। लिख दें अबाउट या नोट पैड, नोट पैड, नोट पैड 2000। बस नोट पैड लिख दें, चलें क्या 2000 लिखूं। नोट पैड डबल कोड के अंदर। ठीक है, और कामा लगाएं और मैसेज बॉक्स बटन चाहिए। मैसेज बॉक्स बटन डॉट ओके, ये देखें जी। ठीक है ना। हाँ हाँ, ओके के नीचे डॉट, ये क्यों आ रहा है देखते हैं। डॉट, अच्छा ओके बड़ा है, सॉरी सॉरी, डॉट ओके सेमी कॉलन। ठीक है, अब ज़रा रन करें, देखें इसका रिज़ल्ट। तो मैंने जैसे ही हेल्प पे क्लिक किया और अबाउट पे क्लिक किया, ये देखिए मेरे सामने मैसेज आ गया मैसेज बॉक्स की शक्ल में। ठीक है ना, ऑल राइट रिजर्व्ड ओके। मैसेज अगर बड़ा करना चाहें तो कर सकते हैं। ठीक है, कि और ये मैसेज बड़ा हो जाएगा। आप देख लें ये जो मैसेज नहीं है आपका, ये ऑल राइट रिजर्व्ड बाय अदनान अहमद। ठीक है, अब रन करें, ये देखें ठीक हो गया ना। तो ये आप मैसेज अपनी मर्जी का दे सकते हैं। हेल्प अबाउट पे हमने कोडिंग की है। ओके, अच्छा जैसे मैंने रन किया है, देखें आपको मैंने जैसे बताया कि मैसेज बॉक्स आ रहा है, लेकिन मैं अब चाहता हूँ कि इस मैसेज बॉक्स में कोई आइकन नज़र आए ना। तो आपको पता है अक्सर मैसेज बॉक्स में कुछ आइकन्स होते हैं। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ ये ऑल से पहले आइकन नज़र आए। तो इसके लिए एक कमांड होती है जो आप दे सकते हैं यहाँ। इसको ज़रा मिनिमाइज करें। ये ओके के बाद भी दे सकते हैं और कामा के बाद ये यहाँ है। ठीक है, तो यहाँ भी आप दे सकते हैं कामा लगा के। इसको कहते हैं मैसेज बॉक्स आइकन। मैसेज बॉक्स आइकन नज़र आ रहा है, ये देखिए आपको सामने आइकन डॉट। हाँ, अब किस किस्म का मैसेज चाहिए देखिए, एरर है, एक्सीलेंट है, इंफॉर्मेशन मुझे चाहिए, इंफॉर्मेशन चाहिए। ठीक है, मुझे इंफॉर्मेशन चाहिए। तो ये आप जाके यहाँ आइकन आपके सामने आ जाएगा। ये देखिए, अब रन करें तो हेल्प में जाएं, ये देखें इंफॉर्मेशन का मैं आपके सामने आइकन आ गया। तो ये अब अच्छा लग रहा है ना पूरा मैसेज बॉक्स। तो ये तरीके भी आप कर सकते हैं। मतलब मैसेज बॉक्स में आप ये तीन चीज़ें मैंने ले आया हूँ। देखें आइकन, ये टाइटल बार में नोटपैड लिखना और ये मैसेज देना। इसके अलावा भी आप बहुत कुछ कर सकते हैं। और ये ओके बटन देना। 1 2 3 4 चीज़ें मैंने, 4 चीज़ें बताई हैं। ठीक है ना, मैसेज बॉक्स में ये देख रहे हैं आप, 4 चीज़ें मैं बता रहा हूँ। एक
2 3 4 4 things in the message box। अब इस वीडियो में मैं दो चीज़ें करके ये वीडियो ख़त्म करता हूँ, फिर अगली कोडिंग जो है वो इंशाल्लाह अगली वीडियोस में देखेंगे। मैं फाइल में जाके न्यू पे जैसे क्लिक करूँ तो ये आपका जो टेक्स्ट बॉक्स है, रिच टेक्स्ट बॉक्स, ये मुझे क्लियर मिलना चाहिए। तो मुझे न्यू पर कोडिंग करनी है, तो डबल क्लिक करें न्यू पे, तो मुझे क्या क्लियर मिलना चाहिए, रिच टेक्स्ट बॉक्स जो आपने बनाया था, इसका मैंने नाम दिया था मेन रिच टेक्स्ट बॉक्स डॉट क्लियर। ठीक है ना, ये मुझे क्लियर मिलना चाहिए। तो एक कोडिंग इसकी हो गई, और मुझे चाहिए एग्जिट। ये ज़रा आसान है, जैसे मैं एग्जिट करूं तो ये एप्लीकेशन एग्जिट हो जाए, तो इसके लिए भी एक छोटा सा कमांड है, एप्लीकेशन एग्जिट की। ठीक है, तो एप्लीकेशन डॉट एग्जिट, ये देखिए आपके सामने नज़र आ रहा है। मेरा ख्याल ये फंक्शन है, तो ये आपने लगाना पड़ेगा जी। हाँ, अब सही है, ठीक हो गया ना। अब रन करें। अब फर्स्ट क्या, मैं कुछ लिखता हूँ, ठीक है, ये लिख रहा हूँ मैं। फाइल में गया मैं, जैसे मैंने न्यू किया देखें न्यू हो गया, और जैसे मैंने फाइल पे गया एग्जिट किया तो देखें एग्जिट हो गया। ठीक है जी, तो ये दो मैंने चीज़ें आपके सामने की है। तो ये आसान, मतलब ये कोडिंग तो बहुत ही आसान थी। ठीक है, दो, और एक मैंने मैसेज बॉक्स किया है सिर्फ अबाउट में। ठीक है, तो इंशाल्लाह इसकी अगली कोडिंग जो है वो इंशाल्लाह अगली वीडियो में देखेंगे। तो उम्मीद है आपको नोटपैड की कुछ ना कुछ समझ आ रही होगी। तो मुझे दुआ में याद रखें, मुझे वीडियोस को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। तो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में दोबारा हाजिर होता हूँ। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।